आज बहुत ही पावन दिवस है और आज वट सावित्री पूजा दिवस है। तो आज हम लोग जानते हैं कि आखिर वट सावित्री पूजा के पीछे क्या इतिहास है, कौन सी पौराणिक कथा है जिसके कारण वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि आखिर वट सावित्री पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कथा क्या है, पौराणिक कथा क्या है। इसे कथा में ये है कि देखो पुराणों में वर्णित है कि सावित्री की कथा इस प्रकार की, राज स्त्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री, और सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं और वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, यानी मृत्यु का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए और वहां मूर्छित होकर सत्यवान जो है वह गिर पड़ा। तो उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए और 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री इस घड़ी को जानती थी और इसीलिए अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह सावित्री नहीं मानी। तो सावित्री की साहस और त्याग से यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, भाई ठीक है, देखो तुम मेरा पीछा छोड़ दो और उसके बदले में हमसे 3 वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा ठीक है। तो सावित्री ने क्या किया, 3 वरदान मांगना शुरू किया और उन्हें 3 वरदान में कहा कि सावित्री ने सबसे पहले कहा कि चलो भाई ठीक है, आप दृष्टिहीन हमारे जो माता पिता हैं उनकी नेत्रों की ज्योति हमें वापस कर दीजिए, पहला मांगा। दूसरा है कि जो उनका छीना हुआ राज्य था, तो छीना हुआ राज्य भी सावित्री ने मांगा। और तीसरे में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने क्या किया, सावित्री ने कि अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान यमराज से मांगा। और ये 3 मांगने के बाद यमराज ने तथास्तु कह दिया। तो तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि 100 पुत्रों का वरदान का मैंने वरदान दे दिया। तो भाई अब तो मामला गड़बड़ हो गई, तो तथास्तु कह दिए और अब उनको भी समझ में आ गया कि अभी संभव नहीं है, उनके प्राण को लेना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और उस समय सावित्री अपने पति को लेकर चूँकि वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और वट वृक्ष के नीचे ही बैठी हुई थी, और इसीलिए यह जो पूजा होती है वट वृक्ष के नीचे की जाती है। इसके पीछे ये कहानी है कि वट वृक्ष के नीचे क्यों गया था। और दूसरा ये भी माना जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। तो बहुत तरीके से वट वृक्ष की मान्यता है। और वट वृक्ष की और भी मान्यता ये भी है कि ये स्वास्थ्य का प्रतीक है, अच्छे स्वास्थ्य का, लंबी आयु का प्रतीक है वट वृक्ष। और यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे ही यह पूजा जो है की जाती है। और चूँकि जो सत्यवान की मृत्यु हुई थी, जहाँ से उनके प्राण वापस किया था सावित्री ने, तो उस दिन सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे ही बैठी गई थी। और इसी कारण से वट वृक्ष के नीचे उसे धागा बांध करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर धागा बांध करके, यह अपने पति की सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु के लिए महिलाएं वट सावित्री पूजा यहाँ पर करती है और उसमें भोग अर्पण किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कहानी का उल्लेख वेद पुराणों में भी है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए और ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।